उत्तराखंड में लैंड जिहादियों पर कार्रवाई तेज। रुद्रपुर में चला बुलडोजर, अवैध ईदगाह ढांचा जमींदोज। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में कई जिलों में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों को हटाने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू किया है। सरकार का कहना है कि लंबे समय से राज्य के कई इलाकों में सरकारी भूमि पर धीरे धीरे कब्जे बढ़ते जा रहे थे, जिन पर मकान, छोटे ढांचे या धार्मिक संरचनाएं खड़ी कर दी गई थी। इसी वजह से प्रशासन ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत इन कब्जों को हटाने का फैसला लिया। सबसे बड़ी कार्रवाई रुद्रपुर के खेड़ा बस्ती में देखने को मिली, जहां प्रशासन ने करीब 8 एकड़ नजूल भूमि को खाली कराया। प्रशासन के मुताबिक वहां एक ईदगाह के नाम पर जमीन को घेरा गया था और समय के साथ उसका दायरा बढ़कर कई एकड़ तक पहुंच गया था। जिस व्यक्ति या समूह ने ये कब्जा किया था, उसके पास जमीन के वैध दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे। मामला कोर्ट में चला और अदालत के आदेश के बाद कार्रवाई को मंजूरी दी गई। तो वहीं कार्रवाई शुरू करने से पहले जिला प्रशासन ने ड्रोन सर्वे, नापतौल और जमीन की सीमाओं की पहचान करने जैसी प्रक्रियाएं पूरी की। इसके बाद भारी पुलिस बल तैनात कर क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित की गई, ताकि किसी भी प्रकार की अफरा तफरी या विरोध की स्थिति न बने। आने जाने के रास्तों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया और फिर प्रशासन ने मशीनों के जरिए पूरे कब्जे वाले क्षेत्र को खाली कराया। इसके बाद वहां सरकारी बोर्ड लगाकर ये स्पष्ट कर दिया गया कि जमीन राज्य सरकार की है। ऐसे में ये सिर्फ रुद्रपुर की बात नहीं, इससे पहले नैनीताल के रामनगर क्षेत्र में भी बड़ा अभियान चलाया गया था। वहां रिजर्व फॉरेस्ट की जमीन पर कई सालों से बने कच्चे और पक्के लगभग 52 ढांचों को हटाया गया। इस कार्रवाई में 18 बुलडोजर लगाए गए और लगभग 25 हेक्टेयर भूमि प्रशासन ने वापस अपने कब्जे में ली। यहाँ भी पुलिस बल तैनात रहा और कार्रवाई शांतिपूर्वक पूरी हुई। तो वही सरकार का कहना है कि इन जगहों पर सिर्फ छोटे छोटे अवैध निर्माण ही नहीं थे, बल्कि समय के साथ कई लोग फर्जी कागजात बनवाकर सरकारी जमीन पर अपना कब्जा पक्का करने की कोशिश कर रहे थे। जांच में ऐसे कई मामलों का पता चला, जिसके बाद पूरे राज्य में विभिन्न स्थानों पर कार्रवाई की तैयारी की गई। तो वहीं अधिकारियों का दावा है कि पिछले कुछ महीनों में अब तक 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि को खाली कराया गया है और 550 से ज्यादा अवैध संरचनाएं हटाई जा चुकी है। सरकार की ओर से ये भी कहा गया है कि उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है, जहां बड़ी मात्रा में जंगल, रिजर्व भूमि और संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्र है। ऐसे में अवैध कब्जे न सिर्फ प्रशासनिक चुनौती खड़ी करते हैं, बल्कि पर्यावरण और सुरक्षा के लिहाज से भी खतरनाक है। कई इलाकों में अचानक बढ़ती आबादी पर भी सवाल उठ रहे थे, जिसकी जांच चल रही है। तो वहीं प्रशासन का कहना है कि जहां जहां संदेह हो रहा है, वहां सत्यापन तेज किया जाएगा। ऐसे में धामी सरकार का कहना है कि ये अभियान किसी धार्मिक या सामाजिक समुदाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि केवल अवैध कब्जों को खत्म करने और सरकारी भूमि को साफ करने के लिए है। तो वहीं मुख्यमंत्री ने कई बार ये दोहराया कि सरकारी जमीन का उपयोग जनता के हित में होना चाहिए, न कि किसी भी तरह के गैर कानूनी निर्माण के लिए। उन्होंने अधिकारियों को साफ निर्देश दिया है कि अगर किसी ने सरकारी जमीन पर बिना अनुमति कोई निर्माण किया है, चाहे वो घर हो, दुकान हो या धार्मिक ढांचा, उसे नोटिस देकर हटाया जाएगा। तो वहीं रुद्रपुर की कार्रवाई के बाद प्रशासन की नजर हल्द्वानी के वन भूलपुरा क्षेत्र पर है, जहां लंबे समय से जमीन पर विवाद चल रहा है। कोर्ट के आदेश का इंतजार किया जा रहा है और आदेश मिलते ही वहां भी कार्रवाई शुरू होने की संभावना है। प्रशासन दावा करता है कि चाहे इलाके की संवेदनशीलता कितनी ही हो, कार्रवाई कानून के तहत ही की जाएगी और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। तो वहीं इन कार्रवाइयों का पूरे उत्तराखंड में मिश्रित असर दिखने को मिल रहा है। कुछ लोग सरकारी जमीन को कब्जे से मुक्त कराने की प्रशंसा कर रहे हैं, जबकि कुछ कहते हैं कि अचानक कार्रवाई से गरीब और कमजोर परिवार प्रभावित हो सकते हैं। प्रशासन का कहना है कि जिन लोगों को वाकई जरूरत है, उनके लिए योजनाएं और पुनर्वास विकल्प उपलब्ध है, लेकिन अवैध कब्जे किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं होंगे। तो वहीं कुल मिलाकर सरकार की इस नीति से ये साफ संदेश दिया गया है कि अब उत्तराखंड में चाहे कोई भी हो, सरकारी भूमि पर कब्जा करने वालों को कानून का सामना करना ही पड़ेगा। आगे आने वाले दिनों में ऐसे और भी कई क्षेत्रों में इसी तरह के अभियान चलाए जा सकते हैं।